अवैध रेता निकासी को लेकर एसपी धर्मेंद्र सिंह बेहद सख्त हो गए हैं। उन्होंने पुलिस को सख्त आदेश दिए हैं कि जिसकी वजह से पुलिस भी अब एक्शन में है, जिसमें आज कई जगह कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने गोलियां चलाकर अवैध रेता के ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा और रेत माफियाओं को गिरफ्तार किया है। अवैध चंबल रेता की निकासी पर लगाम लगाने के लिए एसपी धर्मेंद्र सिंह के सख्त लहजे के बाद धौलपुर पुलिस ने अब कमर कस ली है, जिसे लेकर गुरुवार को सुबह से शाम तक धौलपुर पुलिस द्वारा अवैध रेता के खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई। गुरुवार सुबह भारी मात्रा में बजरी का स्टॉक नष्ट करने के साथ अवैध चंबल बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं। वहीं केसरबाग के पास नाकेबंदी के दौरान अवैध चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर को रोकने के लिए पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। डीएसटी टीम के कांस्टेबल योगेश तिवारी ने बेकाबू ट्रैक्टर को रोकने के लिए अपनी AK-47 राइफल से एक के बाद एक 4 फायर करते हुए ट्रैक्टर के टायर फोड़ दिए, जिसके चलते अवैध चंबल बजरी से भरा ट्रैक्टर आगे जाकर रुक गया। ट्रैक्टर के रुकते ही उस पर सवार बजरी तस्कर अमर सिंह पुत्र रामेश्वर निवासी रजई सड़क किनारे गड्ढे में कूदकर भागने लगा, जिसे पीछा कर पुलिस ने दबोच लिया। कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि बजरी रोकने के लिए नाकेबंदी की जा रही थी। इस दौरान थाने से ASI दिलीप सिंह के साथ DST प्रभारी हीरा सिंह और उनकी टीम मेडिकल कॉलेज के पास नाकाबंदी कर रही थी। तभी हाउसिंग बोर्ड के एक ट्रैक्टर बजरी से भरा हुआ उनकी ओर आने लगा, जिसे रोकने का इशारा करने पर उस पर सवार बजरी तस्कर ने ट्रैक्टर को लहराते हुए नाकेबंदी को तोड़ दिया और उसे लेकर भाग गया, जिसे रोकने के लिए DST ने एक ट्रैक्टर के बगल से अपनी गाड़ी को लगाकर टायरों पर फायर कर दिए। थाना प्रभारी ने बताया कि मौके से भाग रहा बजरी तस्कर गड्ढे में कूदकर भाग रहा था, जिस वजह से वह चोटिल हो गया। उन्होंने बताया कि वन्य जीव अधिनियम के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर गिरफ्तार किए गए तस्कर को इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। गुजर कॉलोनी में अवैध रूप से रेता स्टॉक लोगों द्वारा किया गया था, जो बारिश के समय उपयोग किया जाना था। इसकी सूचना मिलने पर वन विभाग को साथ में लेकर के JCB की सहायता से जो रेता बजरी अवैध रूप से खनन करके लाया गया था, उसको नष्ट कराया गया। सर कुछ ट्रैक्टर भी पकड़े? हाँ, 2 ट्रैक्टर हमारे द्वारा पकड़े गए हैं। एक ट्रैक्टर सागरपाड़े के पास तथा दूसरा ट्रैक्टर केसरबाग रोड पर पकड़ा गया है। इस दौरान DST का सहयोग लिया गया, जिसमें 4 राउंड फायर भी हुए। अवैध चंबल रेता को लेकर एक्शन में पुलिस 300 ट्रॉली रेता स्टॉक किया नष्ट, 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े, आरोपियों को चिन्हित करने में जुटी पुलिस। लंबे अरसे के बाद अब धौलपुर पुलिस अवैध चंबल बजरी को लेकर एक्शन में आई है। नवनियुक्त एसपी धर्मेंद्र सिंह द्वारा ज्वाइन किए जाने के बाद ही पुलिस को अवैध गतिविधियों को रोकने की हिदायत दी गई है, जिसके बाद गुरुवार सुबह कोतवाली पुलिस के साथ DST की टीम ने अवैध चंबल रेता को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। बरसात से पहले चंबल नदी से बजरी निकालकर स्टॉक कर रहे माफियाओं के कमर तोड़ते हुए धौलपुर पुलिस ने मोरली मोड़ पर बड़ी मात्रा में बजरी के स्टॉक को JCB मशीन की सहायता से नष्ट कराया, जिसके बाद कोतवाली और DST की टीम ने संयुक्त रूप से धौलपुर शहर के बाजारों में बजरी लेकर निकल रहे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। इस दौरान रेता माफिया पुलिस को देखकर मौके पर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर भाग खड़े हुए। कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि बजरी रोकने के लिए पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।
गुरुवार सुबह मोरोली मोड़ पर बरसात से पहले स्टॉक करके रखी गई करीब 300 ट्रॉली अवैध रेता को जेसीबी की सहायता से मिट्टी में मिलाकर नष्ट कराया गया है। उन्होंने बताया कि एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर जिले भर में अवैध चंबल बजरी माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जाएगी, जिसको लेकर बजरी माफियाओं के रास्तों के साथ अवैध कारोबार में लिप्त माफियाओं को भी चिन्हित किया जा रहा है। फेसबुक कमेंट को लेकर दो पक्षों में इतना विवाद बढ़ गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस कमेंट को लेकर करीब आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडों व पत्थरों से हमला बोल दिया, जिससे एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 युवकों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना धौलपुर जिले के सैपू थाना क्षेत्र के गांव घड़ी लज्जा के पास की बुधवार देर शाम की है, जहां बाइक सवार आधा दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे 21 वर्षीय विशाल पुत्र राम नरेश परमार निवासी नगला रायजीत महू गुलावली बसेड़ी की इलाज के लिए आगरा ले जाते समय रास्ते में दर्दनाक मौत हो गई। वहीं राघवेंद्र पुत्र जलवीर परमार निवासी नगला रायजीत एवं रमन प्रताप पुत्र लोकेंद्र परमार निवासी तसीमो सैपो घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घायलों को गंभीर हालत में इलाज के लिए ग्वालियर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार बुधवार देर शाम को मृतक विशाल अपने रिश्तेदार रमन प्रताप को अपने मित्र के साथ उसके गांव तसीमो सैपो बाइक से छोड़ने जा रहा था। तभी घड़ी लज्जा गांव के निकट गांव सहरोली निवासी दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी डंडा और पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे तीनों घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पहले सैपो व फिर जिला अस्पताल धौलपुर ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत के चलते तीनों घायलों को रेफर कर दिया, जिससे 21 वर्षीय विशाल पुत्र राम नरेश परमार निवासी नगला रायजीत महू गुलावली बसेड़ी की रात को आगरा ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। वहीं दोनों घायलों का इलाज ग्वालियर के किसी निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना को लेकर मृतक के पिता राम नरेश द्वारा जसवंत पुत्र बाबू सिंह, देवेंद्र पुत्र बाबू सिंह, प्रदीप पुत्र भूरे ठाकुर व 4-5 अन्य लोगों के खिलाफ पत्थर और डंडों से मार पीट कर हत्या करने का मुकदमा सैपो पुलिस थाने में दर्ज कराया गया है। पहले घड़ी लज्जा और फिर खपरेला गांव के पास की जमकर मारपीट। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में पहले घड़ी लज्जा के निकट जमकर मारपीट हुई और फिर उसके बाद मृतक और घायल बाइक से जान बचाकर भागे तो खपरेला गांव के पास बाइक गाय से टकरा गई, जिससे बाइक सवार तीनों गिर पड़े, जिस पर फिर से हमलावरों ने बाइक से पीछा कर मारपीट कर अधमरा कर दिया, जिससे एक की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। आरोपियों के परिजन घर छोड़कर फरार। पत्थर और लाठी डंडों के हमले से युवक की मौत हो जाने के बाद लोगों में घटना को लेकर आक्रोश है। वहीं घटना के बाद हत्या के आरोपियों सहित उनके परिजन भी गांव सहरोली से अपने घर को छोड़कर फरार हो गए हैं। सैपो थाना प्रभारी परमजीत सिंह पटेल ने बताया कि पुलिस उपाध्यक्ष विजय कुमार सिंह ने हत्या के आरोपियों को पकड़ने के लिए 3 पुलिस टीम गठित की है, जो आरोपियों के छिपे होने की संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। आरोपियों के घर पर भी दबिश दी जा रही है, लेकिन हत्या के आरोपी और परिजन घर छोड़कर फरार हो गए हैं। फेसबुक पर कमेंट को लेकर उपजा विवाद। मामले में सामने आया है कि किसी पुराने मामले को लेकर एक पक्ष के द्वारा फेसबुक पर विवादास्पद कमेंट लिखने को लेकर आपस में पिछले कई दिनों से तनातनी चल रही थी। इसी बात को लेकर लाठी डंडों से हमले के बाद विवाद
बढ़ता चला गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि एक की मौत हो गई और मामला हत्या तक पहुँच गया। दो पक्षों में झगड़ा हो गया था। झगड़े के दौरान व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हुई, जिसका नाम विशाल चंद्र ग्राम निवासी है। मृतक के पिता की तरफ से तहरीर दी गई, जिस पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। सर निवासी कहाँ का ये? निवासी जंगला राजीव, थाना से। घटना कहाँ की है? घटना है ये गड़ी लग जाएगी मंदिर के पास। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, सर्वश्रेष्ठ परिणाम, उच्चतम गुणवत्ता व न्यूनतम फीस वाला स्कूल आवासीय ऋषि गालव विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं ऋषि गालव कॉन्वेंट स्कूल, प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, गणित, कला वर्ग, कृषि विज्ञान, कॉमर्स, बसों की विशेष व्यवस्था, छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा, कक्षा 6 से 12वीं तक की कक्षाओं के शिक्षण शुल्क में विशेष छूट, कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा व कोचिंग, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों को फीस में विशेष छूट, प्रवेश